ये क्लास 7th का हिस्ट्री है। अध्याय नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं। अध्याय 1 और 2 प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, चीन में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। ऑप्शन बी, इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। ऑप्शन सी, अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को किस राजवंश ने पराजित किया था? ऑप्शन ए, चौहान या चौमान। ऑप्शन बी, परमार। ऑप्शन सी, चालुक्य। ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौहान या चहमान। 11वीं से 12वीं शताब्दी की दिल्ली के प्रारंभिक स्वरूप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ऑप्शन बी, इस शहर में रहने वाले समृद्धशाली जैन व्यापारियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी, यहाँ ढाले जाने वाले देहलीवाल नामक सिक्के काफी प्रचलन में थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना केमी सदी के आरंभ में हुई थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। ऑप्शन ए 1206 से 1420, ऑप्शन बी 1192 से 1526, ऑप्शन सी 1206 से 1526, ऑप्शन डी 1320 से 1414। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तुर्की। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी। किस राजपूत वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन ए तोमर, ऑप्शन बी चौहान या चहमान, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन डी ए बी दोनों। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी तोमर और चौहान। दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अनंगपाल 1130 से 1145, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का सही क्रम है। ऑप्शन ए गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। ऑप्शन बी सैयद वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। ऑप्शन सी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश। ऑप्शन डी गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। जब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन राजवंश कौन सा था? दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाम वंश। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था?
ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोदी वंश। शासक और उनसे संबंधित वंशों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए खिज्र खां सैयद वंश के था, ऑप्शन बी इल्तुतमिश गुलाम वंश के था, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक वंश के था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाम वंश। किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उस शहर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए औपनिवेशिक, ऑप्शन बी गैरिसन, ऑप्शन सी पलटन, ऑप्शन डी मेट्रो। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गैरिसन शहर। सल्तनत काल में प्रशासन की भाषा थी, सल्तनत काल में प्रशासन की भाषा थी ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। पांडुलिपि तैयार करने के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए कागज तैयार करना, ऑप्शन बी लेखन कार्य, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका उपयोग, ऑप्शन डी जिल्द तैयार करना। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दिल्ली सुल्तानों के शासन काल में लिखे गए तारीख या तवारीख की भाषा थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। सल्तनत काल में तारीख या तवारीख लेखन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, ऑप्शन बी सल्तनत कालीन तवारीख फारसी भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन सी तवारीख का लेखक घटनाओं का वर्णन के साथ साथ शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस सल्तनत कालीन इतिहासकार ने लिखा कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों को एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने लिखा, ऑप्शन बी मिन्हाज सिराज ने लिखा, ऑप्शन सी फक ए मुदब्बिर, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फक ए मुदब्बिर। तवारीख लेखकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए न्याय संगत शासन पर बल देते थे, ऑप्शन बी नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहने वाले लेखक अक्सर अपने सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा लिखा करते थे, ऑप्शन सी ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासिका बनी? ऑप्शन ए 1226, ऑप्शन बी 1236, ऑप्शन सी 1240, ऑप्शन डी 1232। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1236। रजिया के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कौन सा सल्तनत कालीन इतिहासकार रजिया को सभी भाइयों से योग्य व सक्षम मानते हुए भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था? कौन सा सल्तनत कालीन इतिहासकार जो था वो रजिया को सभी भाइयों से योग्य व सक्षम मानते हुए भी
एक रानी के रूप में रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ऑप्शन ए फख ए मुदब्बिर, ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी हसन ए जामी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज। दिल्ली सल्तनत की शासिका के रूप में रजिया का शासन काल है। ऑप्शन ए 1226 से 40, ऑप्शन बी 1236 से 40, ऑप्शन सी 1232 से 1240, ऑप्शन डी 1236 से 1246। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1236 से 1240। गुलाम वंश का शासक का सही क्रम है। ऑप्शन ए बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। दिल्ली सल्तनत के शासक और उनकी शासन विधि को सही सुमेलित कीजिए। खिज्र खां हो जाएगा 1414 से 1421। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा 1325 से 1351। बहलोल लोदी 1451 से 1489 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अब इसके हिसाब से कूट मिलाना है। ए का हो जाएगा सी, इसके हिसाब से बी सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुलाम वंश 1206 से 1290, गुलाम वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोदी वंश 1451 से 1526। अब इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। सल्तनत कालीन किसी इतिहासकार ने रजिया के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श समाज व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और धनी का शासन और रानी का शासन इस व्यवस्था में के विरुद्ध हो जाता है। सल्तनत कालीन किसी इतिहासकार ने रजिया के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श समाज व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध हो जाता था। ऑप्शन ए मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी फख ए मुदब्बिर, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनहाज ए सिराज। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए गुजरात अभियान 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ऑप्शन बी चित्तौड़ अभियान 1303 में, रणथंभौर अभियान 1301 में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मांडू या मालवा के विरुद्ध अभियान किया था? ऑप्शन ए 1303, ऑप्शन बी 1305, ऑप्शन सी 1308, ऑप्शन डी 1311। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1305। किस सल्तनत युगीन इतिहासकार ने रजिया के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा था कि खुदा की रचना के खाते में उनका यानी रजिया का ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां से भी उसे यानी रजिया को आखिर हासिल क्या हुआ? ऑप्शन ए फक मुदब्बिर, ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी शम्स ए सिराज अफीक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब
लाइक और शेयर कीजिएगा।